सही बोल रहे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, इसके ऊपर आज का हमारा ये वीडियो रहेगा। और इसी वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को करने वाले हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम यूटिलिटी एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। जनरली आप लोग यूटिलिटी का मतलब क्या समझते हो? किसी चीज से अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप क्या बोल देते हो जनरल टर्म में कि हमको यूटिलिटी मिल गया है। ठीक है, आपको कोई चीज यूजफुल लगता है तो आप उसको क्या बोलते हो कि हाँ ये यूजफुल है, मतलब इससे हमको क्या मिला, यूटिलिटी मिला। तो जनरल टर्म में सेटिस्फेक्शन बोलो या यूजफुलनेस बोलो, इसको ही हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। लेकिन रियल टर्म में, इकोनॉमिक्स के टर्म में यूटिलिटी का मतलब कुछ अलग है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, वैल्यू और बेनिफिट डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ये जनरल टर्म में है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि यूटिलिटी मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ गुड्स और सर्विस to satisfy human wants. The concept of utility is fundamental to understanding consumer behavior and decision making in economics. तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। देखो ये आपको ना पता नहीं होगा अच्छे से, मैं ना आपको यूटिलिटी को एकदम सिंपली टर्म में, आपने क्लास 11 में भी इसका डेफिनेशन देखा होगा। यूटिलिटी को मैं ना एकदम सिंपल टर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यूटिलिटी को अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो क्या बोला जा रहा है, यूटिलिटी के बारे में बोला जा रहा है कि यूटिलिटी, अब किसी भी, कोई भी, पीछे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज, किसी भी कमोडिटी का कुछ पावर होता है। जैसे अगर मैं ये पेन की बात करूं, इस पेन का क्या काम है, लिखना, ठीक है। तो इसका पावर क्या है, लिखना। तो पावर ऑफ कमोडिटी, उससे ह्यूमन वांट का क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। उसको ही हम लोग जनरली यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये आप सिंपल टर्म में यूटिलिटी को ऐसे आप बोल सकते हो कि यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी चीज का कंजम्पशन हम कब करते हैं, जब हमको उस चीज से यूटिलिटी मिलने वाला होता है। तो यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अभी आते हम लोग फीचर्स देखते हैं कि यूटिलिटी का फीचर्स क्या है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सर ये पिक्चर क्यों रखा है आपने? चलो मुझे ना एक कहानी बतानी थी आपको, इस वजह से मैंने ये पिक्चर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मेडिकल शॉप देख रहे हो, और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, लकड़ी का दुकान देख रहे हो या लकड़ी का बिजनेस। में यहाँ पे ये मेडिकल का बिजनेस और यहाँ पे लकड़ी का बिजनेस। सर क्या आप बोलना क्या चाहते हो? एक पर्सन था, ये पर्सन ना हमेशा रोता रहता था, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं पिक्चर बनाता हूँ, ये पर्सन है ना, ये हमेशा ना रोता रहता था। देख रहे हो, रो रहा है, आंसू टपका रहा है ये। और क्यों रो रहा था पता है? क्योंकि कोई भी बिजनेस करता था ना, ये कोई भी बिजनेस करता था तो उसमें क्या आता था, इसको लॉस आता था। मैंने पूछा ऐसा क्यों? इसने बोला मैंने ना सबसे पहले मेडिकल का बिजनेस किया। मैंने क्या किया, मेडिकल का बिजनेस किया, ठीक है। उसमें भी लॉस हो गया, उसमें भी लॉस हो गया। और मैंने ना एक लकड़ियों का बिजनेस, मतलब उड़ का बिजनेस किया, उसमें भी लॉस हो गया। मैंने बोला क्यों लॉस हो रहा है, चलो बताओ थोड़ा डिटेल में, तुम अपने बिजनेस के बारे में बताओ। तो इसने बोला मैंने ना मेडिकल का दुकान खोला था, जहां पे लास्ट रिचुअल होता है ना, जहां पे श्मशान घाट जिसको बोलते हैं, जहां पे लास्ट रिचुअल होता है ना, वहां पे इस बंदे ने मेडिकल शॉप खोला था। और उड़ का मतलब लड़कियों नहीं, लकड़ियों का दुकान इसने स्टार्ट कहाँ किया था पता है? इसने हॉस्पिटल के पास में लकड़ियों का बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने बोला लो हो गई बात। क्या तुम, मतलब क्या बुर्बक इंसान हो भाई, मेडिकल का दुकान कौन यहाँ पे श्मशान घाट के पास में खोलता है, और उड़ का दुकान कहाँ पे हॉस्पिटल पे खोलता है यार। मतलब महाबेवकूफ पर्सन था वो। सोचो ना, अब मेडिकल का दुकान, मुर्दे को क्या मेडिकल दोगे, और लकड़ियां क्या जिंदे पर्सन को, जिंदा जो लोग हैं, लाइव जो जिंदा हैं, उनको क्या आप क्या उड़ दोगे, लकड़ियां दोगे, जलाना है क्या उनको? तो कहने का मतलब प्लेस टू प्लेस लोगों का यूटिलिटी चेंज करता है। जैसे मेडिकल का
यूटिलिटी कहाँ पे मिलेगा, मेडिकल का यूटिलिटी हॉस्पिटल के पास मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें वुड का यूटिलिटी कहाँ मिलेगा, तो वुड का यूटिलिटी मिलेगा भाई साहब कहाँ पे, लास्ट रिचुअल जहां पे होता है वहां पे। तो कहने का मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे मैंने प्लेस को एक्सप्लेन किया, अभी थोड़ा टाइम को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइम के हिसाब से, जैसे अगर विंटर सीजन रहेगा तो आप क्या करोगे, किस चीज का डिमांड करोगे, वुलन क्लोथ का डिमांड करोगे, मतलब वुलन चीजों से आपको यूटिलिटी मिलेगा। और अगर समर का टाइम है तो आपको कॉटन क्लोथ्स का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उससे यूटिलिटी मिला। तो मतलब टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। अगला है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। एक पर्सन को कोई चीज अच्छा लगेगा और दूसरे पर्सन को वही चीज खराब भी लग सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर रखा है, समझो एक ये साइड ना टी है और ये साइड समझो कॉफी। आप जब जाते हो किसी के घर पे तो आपको पूछा जाता है ना कि टी लोगे कि कॉफी लोगे, तो क्या बोलते हो, चलो कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिखो, टी को जिताते हो कि कॉफी को जिताते हो। टी, कोई पर्सन को टी अच्छा लगता है, किसी को कॉफी अच्छा लगता है, तो मतलब किसी पर्सन को टी से यूटिलिटी मिल रहा है और किसी पर्सन को कॉफी से यूटिलिटी मिल रहा है। मतलब पर्सन टू पर्सन लोगों का यूटिलिटी वेरी करता है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव को आप याद रखोगे, पर्सन टू पर्सन इट इज डिफर्स, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड प्रेफरेंस टू पर्सनल प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस, ठीक है। अगला एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। सर ये क्या है, आपने ये छुरे उरे का पिक्चर क्यों लिया है, मतलब एथिकल का मतलब क्या होता है, एथिकल का मतलब होता है मोरल। मोराल का मतलब क्या होता है, मोराल बोलो या मोरल बोलो, मोराल का मतलब क्या होता है, मोरल का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। लेकिन यूटिलिटी दोनों ही पर्सन को मिलेगा, राइट चीजों के लिए जिस चीज का आप कंजम्पशन कर रहे हो उसका भी, और रॉन्ग चीजों के लिए भी कर रहे हो उसका भी। जैसे यहाँ पे ये छुरा है, चाकू है, चाकू का आप सही इस्तेमाल भी कर सकते हो और बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हो। सही इस्तेमाल चॉपिंग करने के लिए, किस चीज को चॉपिंग, ठीक है, चॉपिंग भी किस चीज को, वेजिटेबल्स को, ठीक है। और यहाँ पे भी ये नाइफ का, छुरे का यूज यहाँ पे भी चॉपिंग में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किस चीज का चॉपिंग पता है, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, मतलब मार दो और उसके बॉडी को चॉप कर दो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये चीज तो गुड है, अच्छी चीजों के लिए ये यूटिलिटी मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बैड चीजों के लिए मिल रहा है। मतलब यूटिलिटी दोनों ही पर्सन को मिलेगा, सही पर्सन जो सही चीजों के लिए वो चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और खराब चीजों के लिए भी जिस चीज को उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आ गया तो सोल्जर्स का एग्जांपल लो। सोल्जर्स क्या रखते हैं, गन रखते हैं। गन किसके किसके पास रहता है, सोल्जर्स के पास भी रहता है और टेररिस्ट के पास भी रहता है। मतलब सोल्जर अच्छे काम में देश को बचाने के लिए और टेररिस्ट देश को बर्बाद करने के लिए, तो दोनों को ही यूटिलिटी मिलेगा गन का, ठीक है। कोई ये नहीं बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है यूटिलिटी वर्सेस यूजफुलनेस। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीज है। तो सर क्या यूटिलिटी और यूजफुल में क्या फर्क है, देखो यूटिलिटी आपको जो चीज यूजफुल रहेगा उसके लिए भी मिलेगा, और जो चीज उतना यूजफुल नहीं है उसके लिए भी मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे पिक्चर से आप लोग दिख सकते हो, आप बताओ कि कौन सा चीज यूजफुल है और कौन सा चीज यूजफुल नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर वाटर तो यूजफुल है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते हैं। और सर डायमंड यूजफुल है क्या, नहीं सर ये यूजफुल तो नहीं है। या फिर अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो आप एग्जाम्पल ले लो मिल्क का और एल्कोहल का, ठीक है, ठीक है, अल्कोहल का, ठीक है। मिल्क यूजफुल है और अल्कोहल यूजफुल है क्या नहीं, कुछ लोग बोलेंगे कि सर यूजफुल होता है, लोग भूल जाते हैं सारी बातों का, अरे कुछ नहीं, यूजफुल यूजफुल नहीं होता है, बहुत खराब चीज है अल्कोहल, ठीक है। तो दोनों ही पर्सन को जो है, एक पर्सन है, एक पर्सन अगर अच्छी चीजें को, यूजफुल चीजों को कंज्यूम करेगा तो उससे भी यूटिलिटी मिलेगा, और बुरी चीजों को कंज्यूम करेगा तो उससे भी यूटिलिटी मिलेगा। तो मतलब अब सर अगला पॉइंट है यूटिलिटी वर्सेस प्लेजर। मतलब यूटिलिटी ऑल्सो डिफर्स विद प्लेजर। यूटिलिटी और प्लेजर दोनों का मतलब सेम नहीं है। अब प्लेजर का मतलब क्या होता है पहले आप लोग बताओ, फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूं। देखो यहाँ पे प्लेजर का मतलब होता है किसी भी चीज को कंज्यूम करने से अगर आप हैप्पी हो जाते हो, आप एंटरटेन करते हो, आप एंजॉय करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेजर। और अब
आपको किस चीज से प्लेजर नहीं मिलता है। नॉट प्लेजर को आप सिंपली क्या बोलोगे, हैप्पी ना हो के आप सैड हो जाओ तो उसको आप क्या बोलोगे कि हमको प्लेजर नहीं मिला है। प्लेजर कब मिलता है, जब प्लेजर मिलता है तो आपको कैसा फील होता है, आपको हैप्पी फील होता है, और प्लेजर नहीं मिलता है तो आपको कैसा फील होता है, आपको सैड फील होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है केक का और सिरिंज का, देखो, या इंजेक्शन का। केक जब खाते हो तो क्या आपको प्लेजर, आप हैप्पी होते हो, हैप्पी होगे मतलब प्लेजर मिलेगा। जी हाँ सर, हैप्पी होते हो, प्लेजर मिलता है। ठीक है, और आप जब यहाँ पे केक खाते हो तो आपको यूटिलिटी तो मिलने ही वाला है। ठीक है, यूटिलिटी तो मिलने ही वाला है। लेकिन अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो आप हैप्पी होते हो कि सैड होते हो, मतलब प्लेजर आपको नहीं मिलता। और साथ ही साथ यूटिलिटी मिलेगा क्या, यूटिलिटी तो मिलेगा ही ना सर। आप अगर इंजेक्शन भी लगाओगे तो यूटिलिटी तो मिलने ही वाला है ना सर। कैसे मिलने वाला है, आप इंजेक्शन लगाओगे तो आप ही ठीक होगे ना, आप ठीक होगे तो यूटिलिटी तो मिलेगा ही। मतलब प्लेजर मिले या ना मिले, यूटिलिटी तो मिलता ही मिलता है। इसी वजह से बोला गया है कि यूटिलिटी इज डिफर विथ प्लेजर। समझ में आया क्या? चलो आगे चलते हैं। यूटिलिटी इज ऑल्सो डिफर्स विथ सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में भी फर्क होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, ये पिक्चर को छोड़ दो, ये एग्जांपल मैं अपने मन से यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि आप कोई चीज कंज्यूम करने गए, जैसे कि समझो आप कोई नए डिश को ट्राई कर रहे हो। जैसे घर में ना आप क्या किए, घर में आप समझो कुछ नया डिश बना रहे हो। समझो मैं कौन सा डिश का एग्जांपल लूं, समझो आप कोई कोरियन मैगी बनाने जा रहे हो। ठीक है, घर में, ठीक है, कोरियन मैगी आप बनाने जा रहे हो। ठीक है, जो कोरियन चीज है ना बहुत स्पाइसी होती है, पहले तो मैं ये आपको बता दूं। कोरियन मैगी बनाने जा रहे हो, या कोरियन नूडल्स, मैगी के बदले आप नूडल्स मान लो, मैगी बनाने जा रहे हो। आप मैगी बना लिए, ठीक है, आप मैगी बना लिए। आप जब उसको कंज्यूम करोगे तो आपको धड़ल्ले आपको यूटिलिटी मिलेगा, फटाफट आपको यूटिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, और यूटिलिटी, आपको यूटिलिटी मिल गया। ठीक है, लेकिन क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे पता चलेगा। यूटिलिटी स्टार्टिंग में हमको मिल जाता है जब भी हमने पहला बाइट कंज्यूम किया उस नूडल्स का, या पहला आपने स्पून कंज्यूम किया तो आपको क्या मिला, यूटिलिटी मिल गया। लेकिन सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब आपको वो चीज अच्छा लगेगा। लेकिन पता है क्या हुआ, समझो आपने ये मैगी बनाया ना, स्पाइसी इतना था ना, इतना स्पाइसी था ना, इतना स्पाइसी था ना कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आपको डिससेटिस्फेक्शन हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मतलब यूटिलिटी तो मिल रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन और कभी कभी क्या होगा, किसी पर्सन को क्या मिलेगा, यूटिलिटी भी मिलेगा और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यूटिलिटी इज डिफरेंट विथ सेटिस्फेक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है जिस चीज से हमको यूटिलिटी मिल रहा है उस चीज से हमको सेटिस्फेक्शन मिले ही मिले। और यूटिलिटी आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है और सेटिस्फेक्शन आपको एंड में मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। यूटिलिटी पोटेंशियल सेटिस्फेक्शन, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, मतलब यूटिलिटी पोटेंशियल सेटिस्फेक्शन है, वेल सेटिस्फेक्शन इज एक्चुअल। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। आगे चलते हैं, आगे अगला पॉइंट है मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे समझो ना कि आप पानी पूरी ही कंज्यूम करने गए। ठीक है, आप पानी पूरी जब कंज्यूम करते हो, या फिर कोई गोलगप्पा छोड़ो, समझो गुलाब जामुन पर आप क्या करते हो, कंज्यूम करने जाते हो, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ हमको हाई यूटिलिटी मिला है या फिर लो यूटिलिटी। अगर अच्छा रहेगा तो हाई मिलेगा, अगर बुरा रहेगा तो लो यूटिलिटी मिलेगा। कभी आपने देखा है कि आप बोलते हो क्या कि मैंने गुलाब जामुन कंज्यूम किया, मुझे 100 यूटिलिटी मिला, मुझे 500 यूटिलिटी मिला, या मुझे 10 यूटिलिटी मिला, मुझे 20 यूटिलिटी मिला? नहीं बोलते हो। तो यूटिलिटी को आप थ्योरेटिकल स्केल पे ही मेजर जो है सो कर सकते हो। आप प्रैक्टिकली उसको नंबर्स में उसको सजा धजा के आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इंटरनल होता है, इसको आप जो है सो नंबर में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। सर आपने यहाँ पे तो पढ़ा है, लेकिन फ्यूचर में मैं यही पढ़ाऊंगा कि जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ोगे, आगे की बात है, आगे देखते हैं। ठीक है, या फिर मैं बता देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। जब लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ेंगे ना, तो लॉ ऑफ डीएमयू का अजम्पशन है कि यूटिलिटी को हमें नंबर में रखना पड़ेगा, नहीं तो हम यूटिलिटी मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो अजम्पशन है, लेकिन रियलिटी में यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो। आगे अगला है मल्टीपर्पज यूटिलिटी। एक प्रोडक्ट आप अल्टीमेट बहुत सारे मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या क्या कर सकते हो, लैपटॉप चार्ज करो, फ्रिज, टीवी, ठीक है, ये एंटीना वाला टीवी, ये देखो ये रेडियो है, ये ओवन है, क्या है भगवान जाने। ठीक है, ये समझो मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी का आपने
क्या किया, डिमांड किया, उससे आपको यूटिलिटी, आपने परचेज किया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप मल्टीपर्पज मल्टी प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो, यूटिलिटी ले सकते हो। समझ में आया क्या, मल्टीपर्पज। अगला पॉइंट है डिपेंड्स ऑन क्या, इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितना ज्यादा इंटेंस रहेगा आपको किसी चीज का, इंटेंस मतलब क्या, रिक्वायरमेंट, ठीक है, जितना ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट किसी चीज का रहेगा उतना ज्यादा आपको उस चीज का यूटिलिटी मिल जाएगा, और जितना कम उसका इंटेंस, जितना कम उसका रिक्वायरमेंट उतना कम उसका यूटिलिटी। हाइयर द वांट हाइयर द यूटिलिटी, लोअर द वांट लोअर द यूटिलिटी। पिक्चर देखो, पिक्चर में देख रहे होगे, ये पसीना मतलब खेल कूद क्या है, आप लोग की तरह खेल कूद क्या है, इसको पसीना आ गया, पसीना आ गया मतलब इसका वांट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इंटेंसिटी क्या रहेगा इसका, ज्यादा रहेगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट इसका पानी का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसके सामने पानी दोनों घट 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 करके पी जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा आपको किसी चीज का इंटेंसिटी ऑफ वांट रहेगा उतना ज्यादा आपको उस चीज का यूटिलिटी मिलेगा, ठीक है। अगला है बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है, देख रहे हो, यूटिलिटी और पीछे इंजन लगे हैं और ये, ठीक है, डिमांड है। जब तक आपको किसी चीज का यूटिलिटी नहीं मिलेगा तब तक आप उस चीज का डिमांड नहीं करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं, क्या लू एग्जाम्पल, जैसे कि ये देखो, रुक जाओ, एग्जाम्पल मेरे पास रेडी है। जैसे ये देखो मेरे पास है मार्कर। अब आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, क्या आपको मार्कर का जो है तो यूटिलिटी मिलेगा क्या, आपको नहीं मिलेगा ना। अरे सर मार्कर का यूटिलिटी किनको मिलता है, टीचर्स को मिलता है, तो वो क्या करेंगे, मार्कर का डिमांड करेंगे। अगर आपको उस चीज का यूटिलिटी मिलेगा, जैसे टीचर को उसका यूटिलिटी मिलेगा, स्टूडेंट को यूटिलिटी उस चीज का नहीं मिलेगा। आपको रेड पेन का यूटिलिटी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, टीचर्स को उसका यूटिलिटी मिलेगा। तो जब तक आपका यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रहेगा, आपको यूटिलिटी नहीं मिलने वाला रहेगा, तब तक आप उस चीज का डिमांड नहीं करोगे। समझ में आया क्या। तो चलो हम लोग अभी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखते हैं कि कितने टाइप्स के यूटिलिटी हैं, एक एक करके हम लोग सारा कुछ देख लेने वाले हैं, यहाँ पे कवर कर देने वाले हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन यूटिलिटी अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो, शेप, स्ट्रक्चर के अंदर मतलब क्या, उसके शेप, साइज, कलर, ठीक है, ये सब अगर चेंज हो, और ये चेंज होने के बाद अगर हमको यूटिलिटी मिल जाए, अगर ये चेंज होने के बाद हमको यूटिलिटी मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा यूटिलिटी बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी हम लोग बोलेंगे। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये वुड का एक पीस था, ये वुड के पीस से हमने क्या बनाया, चेयर बनाया। वुड का तो यूटिलिटी नहीं था मतलब, लेकिन चेयर हमने बना लिया तो हमारा यूटिलिटी आ गया। तो व्हेन यूटिलिटी अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है प्लेस यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन द प्लेस ऑफ कमोडिटी इट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अच्छा ऑरेंजेस कहाँ के फेमस होते हैं, मुझे कौन बताएगा, ऑरेंजेस महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट का फेमस होता है, तो आप लोग जानते ही हो, ऑरेंजेस नागपुर का फेमस होता है, ठीक है। अब नागपुर से ये ऑरेंजेस कहाँ आता है, ये नागपुर से ये ऑरेंजेस आता है घूमते 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 मुंबई में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो नागपुर से ऑरेंजेस कहाँ आ गया, घूमते फिरते मुंबई में आ गया, और फिर इसका हमको यूटिलिटी मिल गया। तो अगर यूटिलिटी प्लेस चेंज होने की वजह से मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी बोल देने वाले हैं। अगला है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब क्या, आपको सर्विस मिले किसी प्रोफेशनल पर्सन से, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन, ठीक है, इन लोगों से अगर आपको सर्विस मिले और सर्विस लेने के बाद आपको यूटिलिटी मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्विस यूटिलिटी। जैसे अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन मेथड से पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूं, आपको क्या मिल रहा है, मेरे टीचिंग से आपको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है। आपको यूटिलिटी मिल रहा है तो आप उसको कौन सा यूटिलिटी बोलोगे, आप उसको सर्विस यूटिलिटी बोलने वाले हो। अगला है नॉलेज यूटिलिटी। सर नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है, किसी चीज का नॉलेज आपको मिल जाए और उसके बाद आपको उस चीज का यूटिलिटी मिले तो आप उसको बोलोगे नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी अराइजेस आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ सर्टेन नॉलेज। जैसे कि अगर आप बात करो आपकी दादी का,
या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी का, या फिर ऐसे दादा दादी, या फिर आपके पेरेंट्स का जिनको मोबाइल चलाने नहीं आता, ठीक है, उनके हाथ में मोबाइल दे दो और मोबाइल का नॉलेज नहीं अगर उनके पास रहेगा तो उनके लिए मोबाइल क्या है, वेस्ट है, ठीक है। और फिर उनको फिर क्या कर दो, तुम नॉलेज दे दो, उनको सब कुछ सिखा दो कि यूट्यूब कैसे चलाते हैं, कॉल कैसे लगाते हैं, उनको नॉलेज दे दो, तो फिर उससे उनको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलने से उनको उस चीज का, मोबाइल का यूटिलिटी मिलेगा। नॉलेज नहीं था, उस चीज का यूटिलिटी भी नहीं था, ठीक है। और नॉलेज मिल गया, नॉलेज मिल गया तो उस चीज का यूटिलिटी भी मिल गया। तो नॉलेज मिलने के बाद अगर यूटिलिटी मिले तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी। समझे बात तुम लोग? आगे चलो, आगे क्या है, आगे है पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी का मतलब, पोजीशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जैसे ये टीवी परचेज करने गए, कोई मॉल का ये पिक्चर देख रहे हो तुम लोग और तुमने इसको फटाक से ट्रॉली में अपना रख दिया, रखते हो ऐसे? क्या ऐसे टीवी रहता है क्या, कार्टून में रहता है और ट्रॉली में तुम लोग रख ले हो क्या? नहीं, ट्रॉली में भी नहीं रखते हो, ठीक है। नॉर्मली ये उठा के वो लोग तुमको डिलीवर करते हैं घर पे। लेकिन समझो कि तुम टीवी परचेज करने गए, परचेज करने जाओगे तो परचेज करने के बाद तुम्हारा ओनरशिप तुम्हारे पास आ जाएगा फ्रॉम सेलर से। ओनरशिप किसके पास आता है, बायर के पास। अब तुमने टीवी परचेज कर लिया, घर पे लेके आए, घर पे लेके आए, उसको पूरा एकदम मस्त सजा वजा के रख दिए, पूजा पाठ करके उसको, ठीक है। और उसके बाद फिर टीवी देखने के बाद तुमको मिला क्या, यूटिलिटी मिला। तो आफ्टर पोजेशन, पोजेशन मिलने के बाद, घर में आने लाने के बाद तुमको यूटिलिटी मिला, तो उसको क्या बोलेंगे, पोजेशन यूटिलिटी। और एग्जांपल ले सकते हो, घर जब तक आप परचेज नहीं करोगे, उसका पोजेशन नहीं मिलेगा, तब तक आपको उस चीज का यूटिलिटी नहीं मिलेगा। तो आफ्टर getting possession of a commodity it is called as possession utility। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे चलो, टाइम यूटिलिटी देखते हैं। टाइम यूटिलिटी क्या होता है सर? टाइम यूटिलिटी, टाइम चेंज होने से अगर किसी चीज का यूटिलिटी मिले तो हम क्या बोलेंगे, उसको टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे अभी अभी की बात करूं मैं, अभी आज अगर मैं डेट बोलूं तो आज है 1 अक्टूबर है, कल हो जाएगा 2 अक्टूबर, बापू का जन्मदिन, ठीक है। सब लोग सेलिब्रेट करना भाई बापू का जन्मदिन, ठीक है। 2 अक्टूबर है, ठीक है, 2 अक्टूबर हो जाएगा कल। और अगर मैं दिवाली की बात करूं, 29 या 28 को दिवाली है, आज 1 अक्टूबर, आज तुम अगर क्रैकर्स परचेज कर लोगे तो क्या क्रैकर्स का यूटिलिटी तुमको आज मिलेगा? नहीं सर, आज तो नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा सर? जब दिवाली होगा तब यूटिलिटी उसका मिलेगा सर हमको, ठीक है। तो टाइम चेंज होने से अगर यूटिलिटी भी चेंज हो जाए तो आप क्या बोलोगे उसको, टाइम यूटिलिटी। जैसे देखो ना, ये सजाने वजाने का चीज है, आप लोग क्रिसमस में क्या करते हो, इसको सजाते हो, सांता को बुलाते हो, संता को बुलाते हो, ठीक है। तो क्रिसमस में आपको इस चीज का यूटिलिटी मिलेगा, ठीक है। और ये क्लोथ्स का एग्जांपल ले लो, जैसे अगर गर्मी का टाइम है तो क्या ये क्लोथ्स आप परचेज करोगे या इस चीज का आपको यूटिलिटी मिलेगा? ये तो देखो ना स्वेटर जैसा लग रहा है, तो आपको कब इस चीज का यूटिलिटी मिलेगा? आपको तब यूटिलिटी मिलेगा जब विंटर सीजन आएगा। तो टाइम चेंज होने से अगर यूटिलिटी आपका चेंज हो जाए तो इट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी देखते हैं, और कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में 2 कंसेप्ट है, एक टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल मतलब टोटल, सब जितने यूटिलिटी, तुम समझो 10 यूनिट तुमने कोई चीज का परचेज किया, जैसे समझो पानी पूरी खाने गए और 10 पानी पूरी खाया, तो टोटल 10 पानी पूरी को खाने के बाद जो यूटिलिटी तुमको मिला उसको क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमिंग मल्टीपल यूनिट्स ऑफ अ गुड्स, इट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर? अगला कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सर पहला पानी पूरी क्या आया, पहले पानी पूरी में समझो कुछ यूटिलिटी मिला, दूसरा पानी, अब पहले के बाद दूसरा जब तुम यूनिट पर खाने गए पानी पूरी का, तो एग्जैक्टली दूसरे यूनिट में कितना तुमको यूटिलिटी मिला है। फिर समझो 5वां पीस तुमने पानी पूरी खाने गए, 5वें पीस में 5वां पीस जब तुम खाओगे तो उस 5वें पीस में कितना यूटिलिटी मिला, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हर पॉइंट पे, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमको कितना यूटिलिटी मिला वो हम चेक करेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग बोलेंगे। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, मतलब पर्टिकुलर तीसरे पीस, चौथे पीस, 5वें पीस, पर्टिकुलर 6वें पीस, 7वें पीस, 8वें पीस, कितना तुमको यूटिलिटी मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। अब मैंने आपको बताया था फीचर्स में, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। हाइपोथेटिकल मतलब जिसको आप नंबर में नहीं रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको इसको कार्डिनली दिखाना पड़ेगा। कार्डिनली मतलब क्या, इसको नंबर में दिखाना पड़ेगा मुझे, तब जाके हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देख पाएंगे, ठीक है। और आगे जब लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ेंगे ना, तो वहां पे अजम्पशन भी है कि यूटिलिटी को आप नंबर में मेजर करोगे, तभी आप ना किसी भी टर्म्स को, किसी भी चीज को आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम अगले स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखने वाले रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। रिलेशनशिप देखेंगे और यहाँ पे जनरली हम क्या करने वाले, इसको नंबर में रखने वाले हैं, ठीक है। नंबर में रखने वाले, ध्यान से देखो। समझो आप यूनिट ऑफ कंजम्पशन कर रहे हो, समझो आप पानी पूरी खाने गए, ठीक है। क्या करने गए, पानी पूरी खाने गए, समझो पानी पूरी खाने गए, ठीक है। और पानी पूरी था बहुत तीखा, ठीक है। जब पहला यूनिट तुमने कंज्यूम किया तो तुमको समझो, मान के चलो कि 10 यूटिलिटी मिला पहले यूनिट से, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिला क्योंकि बहुत देर के बाद तुमको तुम्हारे मुंह में ना एक बहुत चटपटा चीज मिला, ठीक है। फिर जब दूसरा यूनिट तुम कंज्यूम करने गए, देखो दूसरा यूनिट कंज्यूम करने गए तो तुम्हारा यूटिलिटी कम होते जाएगा ना, क्योंकि पहले यूनिट में तुमको ज्यादा अच्छा लगा होगा। दूसरा पीस पानी पूरी खाया होगा तो थोड़ा कम लगा होगा, तीसरा पीस खाया तो और कम लगा तुमको, उसका मतलब यूटिलिटी मिला तुमको, मजा आया, ठीक है। चौथा यूनिट तुमने, जब चौथा पीस तुमने खाया पानी पूरी तो और यूटिलिटी कम हो गया, ठीक है। पांचवा यूनिट खाया तो और यूटिलिटी, और ये यूटिलिटी कम क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि ये बहुत तीखा था, समझे। तो धीरे धीरे तुम्हारा यूटिलिटी कम होते जा रहा है, जितना ज्यादा तुम तीखा खाते जा रहे हो, ऐसे करके मतलब अपने जुबान से ऐसा करके आवाज निकाल रहे हो। जब तीखा खाते तो कैसा आवाज आता है, वैसा आवाज आने लगा, ठीक है। एक बार जब उसके बाद भी दोस्त बोला कि नहीं और खाना भाई, छठवां यूनिट तुम खाने गए तो तुमको यूटिलिटी ना के बराबर मिला, मतलब ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। और सातवां यूनिट जब तुम खा लोगे ना तो तुम्हारे कान से धुआं फेंकने लगेगा, और वो टाइम में तुम्हारा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, निगेटिव में चला जाने वाला है। अब मैंने बताया था हर यूनिट के हिसाब से, मैंने बताया है कि पहले यूनिट में 10, दूसरे यूनिट में 8, तो दूसरे यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी 8, तीसरे में 6 यूटिलिटी, चौथे में 4, पांचवे में 2, छठवें में 0 और सातवें में -2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पर यूनिट हमारा यूटिलिटी क्या मिल रहा है। अब इसको ही टोटल यूटिलिटी देखना रहेगा तो हम क्या देखेंगे, पहले यूनिट में टोटल यूटिलिटी भी 10 ही रहेगा, क्योंकि टोटल वो टाइम में पहले यूनिट तक खाते खाते इससे पहले कुछ था नहीं, एडिशन तो कुछ होगा नहीं, तो टोटल क्या हो गया, 10 हो गया। अब दूसरे यूनिट तक की बात करें कि दूसरे यूनिट तक कितना यूटिलिटी मिला, तो आप 10 को और 8 को जोड़ दोगे तो कितना हुआ, 18 हुआ। तीसरे यूनिट तक अब 18 में 6 को जोड़ दो तो कितना हो गया, 24 हो गया। फिर चौथे यूनिट में सर, तो चौथे यूनिट में आप क्या करोगे, 24 में 4 ऐड कर दोगे तो 28 आ जाएगा। सर पांचवें यूनिट में सर 28 में 2 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर छठवें यूनिट में 30 में और 0 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 0 ही रह गया। सर सातवें यूनिट में 30 में तो जोड़ोगे 330 प्लस -2 कितना हो गया सर, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 30 -2 कितना हो गया सर, 28 हो गया सर। मतलब यहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी कम हो गया। तो ऐसे करके ही हम लोग टोटल यूटिलिटी को मेजर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में रखना, बताऊंगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है FIHUBHAM_0, ठीक है। इस पे आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं नॉर्मली कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा कि वीडियो अपलोड कर रहा हूं। या फिर अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप टेक्स्ट करो, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑडियो वॉइस, ठीक है। ऑडियो मैसेज के तौर पे भी मैं आपको वीडियो क्लियर कर सकता हूं आपका डाउट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काम करेंगे। तो ये हमने टेबल देख लिया, अब इसको ही हम लोग रिलेशनशिप देखना है ना। नॉर्मली हम रिलेशनशिप में क्या देखें कि यहाँ पहला पीस जब पानी पूरी खाया, दूसरा पीस जब खाया, तीसरा पीस जब खाया, चौथा पीस खाया और पांचवा पीस जब खाया, तो ये पांचवें पीस तक क्या हो रहा है, ये पांचवें पीस तक मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है और टोटल यूटिलिटी ज्यादा होते जा रहा है। देख रहे हो ना, मार्जिनल यूटिलिटी 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, ये हो रहा है। और टोटल यूटिलिटी 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28 और 28 से 30। मार्जिनल यूटिलिटी कम और टोटल यूटिलिटी ज्यादा। सर छठवें पीस में क्या हालत हुआ, छठवें पीस में सर यहाँ पे क्या हो गया ना कि टोटल यूटिलिटी
थम्स आ गया है, मतलब कांस्टेंट हो गया है, सेम सेम हो गया है। और सर मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कहानी है सर? सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब सर 7वें यूनिट पे क्या हुआ? 7वें यूनिट पे सर हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी कम हो रहा है, इट डिक्रीजेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इट डिक्रीजेस। ठीक है, और सर मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हाल है? सर मार्जिनल यूटिलिटी का तो बहुत बुरा हाल है सर, ये निगेटिव में चले गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे, फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू 5th यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग। फिर व्हेन कंज्यूमिंग 6th यूनिट total utility remain constant from 30 to 30. ठीक है, and marginal utility start declining and it becomes 0 right now here. ठीक है, after consuming 7th unit the total utility start decreasing from 30 to 28 and marginal utility became negative. ऐसे करके आप इसका explanation टेबल का दे सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इस टेबल के अकॉर्डिंगली ही क्या बनाने वाले हैं? डायग्राम बनाने वाले हैं। और डायग्राम बनाने के लिए ये रहता है हमारा x और ये हमारा रहता है y। सर x क्या सर, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो x बोल के? x, मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूं, वो x की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। और x एक्सिस में सर x एक्सिस को मैंने क्या लिया? यूनिट ऑफ कंजम्पशन लिया है, डिनोट किया है। और y एक्सिस को मैंने किस चीज से डिनोट किया है? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से डिनोट किया है। सर यहाँ पे इस डेटा को, ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम में प्लॉट करेंगे। ठीक है, डायग्राम में हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाएंगे और फिर बाद में हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाएंगे। टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाते हैं हम लोग फटाफट। देखो, पहला यूनिट जब कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। सर पहला यूनिट यहाँ पे यूनिट ऑफ कंजम्पशन एक्स एक्सिस और 10 टोटल यूटिलिटी, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। दूसरे यूनिट पे सर, दूसरे यूनिट पे 18 टोटल यूटिलिटी है, तो सर हम 18 टोटल यूटिलिटी कहाँ पे आएगा? दूसरा यूनिट, और यहाँ पे 18, यहाँ पे कुछ आएगा सर, यहाँ पे रख दिया सर फटाफट हमने। सर उसके बाद तीसरा यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो तीसरे यूनिट में हमारा टोटल यूटिलिटी 24 है। सर तीसरा यूनिट यहाँ पे, और 24 25 के जस्ट नीचे यहाँ पे समथिंग कुछ आने वाला है। ठीक है सर, ये भी कर दिया। सर जब हमने चौथा यूनिट कंज्यूम किया ना तो हमको टोटल यूटिलिटी 28 आया। चौथा यूनिट 28, सर 28 30 के नीचे आएगा। यहाँ पे रख दूं क्या सर? चलो ना सर, रख दो ना सर यहाँ पे। फिर पांचवा यूनिट सर, पांचवें यूनिट में टोटल यूटिलिटी 30 पे है, पांचवा यूनिट, और ये 30 आएगा यहाँ पे सर। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, अब सर छठवें यूनिट में हमारा टोटल यूटिलिटी सेम टू सेम कितना है? 30 है, तो छठवें यूनिट पे भी सेम टू सेम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 30 और यहाँ पे 6। सर सातवें यूनिट पे क्या कहानी है? सातवें यूनिट पे सर 28 हमारा टोटल यूटिलिटी है, मतलब 30 से कम हो गया है। अरे वाह सर, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा सर, यहाँ पे समथिंग कुछ आ जाएगा। अब इस सबको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या बना? टोटल यूटिलिटी। अब इस सबको मर्ज कर लेते हैं। देखो ये मैं मर्ज करता हूं, ये देखो जादू, ये हो गया मर्ज। ठीक है, अब ये बन गया हमारा टोटल यूटिलिटी का डायग्राम। अभी हम लोग बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम सर, सबसे पहले यूनिट में ना कितना हुआ है सर? 10 हुआ है। ठीक है, 10 हुआ है सर, 10 तो यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक बिंदी बना देते हैं सर। दूसरे यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है सर? 8 है, तो 8 ना कुछ यहाँ पे कुछ आने की चांसेस है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ठीक से। ठीक है सर, दूसरे के बाद तीसरे यूनिट पे क्या कहानी है सर? 6 आया सर, तो कुछ यहाँ पे इसका कहानी बनेगा। ठीक है सर उसके बाद सर चौथे यूनिट में 4, सर चौथे यूनिट में 4 मार्जिनल यूटिलिटी, तो सर कुछ यहाँ पे आने की चांसेस हैं। अब सर बात करें पांचवें यूनिट पे, तो पांचवें यूनिट पे हमने देखा था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कुछ 2 के आसपास है सर। ठीक है, और सर छठवें यूनिट पे क्या कहानी है? सर छठवें यूनिट पे तो हमारा 0 हो गया है सर। ठीक है, छठवें यूनिट पे कितना हो गया यूटिलिटी हमारा? 0। और सातवें यूनिट पे कितना हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया सर? तो -2 कुछ मेरे हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब सर जादू दिखाओ। ये देखो जादू बना दिया हमने, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने लाइन। ठीक है, और ये बन गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने टोटल यूटिलिटी का कर्व भी बना लिया और मार्जिनल यूटिलिटी का भी कर्व बना लिया। अब इनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग
कर्व है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व एक टाइम पे जाते जाते ये कांस्टेंट हो जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और एक पॉइंट पे जाते जाते ये 0 पे चला जाता है। और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, एस पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ सेटिटी या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, इसके अंदर ये जो मतलब ये पॉइंट ऑफ एस के अंदर जितने कुछ है ना, ये सब जितने हैं, यहां पे तो तुमको यूटिलिटी मिलेगा। ये अगर मैं पूरा इसको ड्रॉ कर दूं तो इसके अंदर तो आपको यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन इसके बाहर आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा सर? इसके बाहर आपको डिस यूटिलिटी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। पॉइंट ऑफ सेटिटी, पॉइंट ऑफ सेटिटी मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक तो आपको यूटिलिटी मिलेगा, उसके बाद आपको डिस यूटिलिटी मिलने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, अगला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू। रिलेशनशिप समझ में आ गया ना, तो डीएमयू भी समझ में आएगा। बस डीएमयू में ना बस मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है। और जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को देखा था ना कि वो डिमिनिश कर रहा था, कम हो रहा था, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से -2। यहाँ पे वही डिमिनिशिंग क्यों करता है मार्जिनल यूटिलिटी, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि ये लॉ ऑफ डीएमयू को सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, सबसे पहले लाया किसने था ये लॉ को? तो इस लॉ को लाने वाले पर्सन थे प्रोफेसर गोसेन। और ये गोसेन जी दिखते कैसे थे? ये देखो गोसेन जी, और ये जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू का कोई कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया था। फिर बाद में उसको रीडिफाइन और पॉपुलर किसने किया? तो रीडिफाइन और पॉपुलर किया एल्फ्रेड मार्शल ने, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। और ये कैसे दिखते? ये देखो, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू को सबसे पहले लाया किसने था, मतलब प्रपोज किसने किया था सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे कौन थे ये? प्रोफेसर गोसेन। और इसको डेवलप किसने किया अच्छे से? तो डेवलप करने वाले थे एल्फ्रेड मार्शल। और डेवलपमेंट जनरली कौन से बुक में किया था? तो इन्होंने एक बुक इन्होंने पब्लिश किया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो कि 1819 में आया था, 1890 में आया था। इस बुक में इन्होंने इसको और अच्छे से डेवलप किया। किसने? एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, चलो अब ये लॉ बताता क्या है कि वाई एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड प्रोवाइड लेस सेटिस्फेक्शन कंपेयर टू प्रीवियस यूनिट। प्रीवियस यूनिट जैसे पहला यूनिट तुमने पानी पूरी खाया था 10 यूटिलिटी, फिर 8, फिर 6, तो मतलब 10 से 8 मतलब प्रीवियस यूनिट 10 था, करंट यूनिट समझो 8 है। तो प्रीवियस यूनिट से करंट यूनिट में क्यों कम हुआ है यूटिलिटी, ये चीज बेसिकली यहां पे एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, आगे देखो अब स्टेटमेंट क्या है एल्फ्रेड मार्शल का। लॉ ऑफ डीएमयू को क्या स्टेट किया उन्होंने उनके वर्डिंग में? तो द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, जितना एडिशनल बेनिफिट तुम डिराइव करोगे ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक, जितना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। जैसे तुम्हारे पास एक सेब है, एक सेब से 2 सेब ले लिए, 2 से 3, जितना स्टॉक तुम्हारा बढ़ेगा, जितना तुम उसको परचेज कर रहे हो, जितना ही तुम्हारा स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक यहां पे बढ़ेगा और तुम्हारा यूटिलिटी क्या हो जाएगा? गिरेगा। स्टॉक कम यूटिलिटी ज्यादा, स्टॉक ज्यादा यूटिलिटी कम। बेसिकली यही यहां पे एक्सप्लेन इन्होंने किया हुआ है। अब इसको हम इस लॉ को हम लोग और डिटेल में देखने से पहले हमें अजम्पशन देखना पड़ेगा। क्या माना गया है लॉ ऑफ डीएमयू को पढ़ने से पहले? क्या माना गया है, क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ही लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा? तो क्या क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया है रैशनलिटी। रैशनलिटी का मतलब क्या? जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, उसका एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलिटी मिले। ऐसा नहीं है कि वो अनयूजुअल तरीके से बिहेव करे, वो रैशनल हो। ठीक है, उसका एक ही मोटिव है कि उसको क्या करना है? सेटिस्फेक्शन लेना है, यूटिलिटी उसको लेना है। पागल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक रैशनल पर्सन अगर कोई खाएगा, कोई दावत में जाएगा समझो, और दावत में गया खाना खाने के लिए, तो रैशनल पर्सन क्या करेगा? देखेगा कि मेरा पेट कितने पे बढ़ रहा है, ठीक है, और उतने पे वो रुक जाएगा, यूटिलिटी वो मेजर कर रहा है। ठीक है, और अगर इररेशनल पर्सन रहेगा, जैसे गांव में रहता है ना कि अगर मिठाइयां आया, मिठाई खिलाने के लिए लोग आए, मिठाई खिला रहे हैं,
तो मतलब दबा दबा के एकदम कुछ सोचेंगे नहीं कि कल क्या होगा सुबह सुबह, ठीक है, बस खाते जाएंगे खाते जाएंगे। तो वो क्या है, इरेशनल पर्सन है। समझ में आ रहा है बात? रैशनल नहीं है उनका मोटिव, बस मतलब यूटिलिटी ही नहीं, यूटिलिटी से ज्यादा वो तो अलग ही किस्म के इंसान है। रैशनल पर्सन नहीं है उनका, बस यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से ही मतलब नहीं है, वो अलग किस्म के इंसान है, ठीक है। तो रैशनैलिटी होगा तो ही लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। अगला है कार्डिनल मेजरमेंट। मैंने बताया था ना, हाइपोथेटिकल नहीं, रियलिटी में यूटिलिटी हाइपोथेटिकली ही मेजर होता है, नंबर में मेजर नहीं होता है। लेकिन ये अजम्पशन लिया गया है कि इसको कार्डिनली भी मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल मतलब इसको नंबर में रखा जा सकता है, अगर नंबर में नहीं रखा जाएगा तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। अगला देखो, होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस गुड्स मतलब जितने भी गुड्स रहेंगे वो सेम टू सेम रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं रहेगा। जैसे एप्पल की बात कर रहे हैं, एक एप्पल तुमने कंज्यूम किया, दूसरा एप्पल जो कंज्यूम करोगे वो क्या रहने वाला है, सेम सेम रहने वाला है, सेम साइज सेम स्ट्रक्चर। मतलब अगर एक एप्पल तुम 200 ग्राम का खा रहे हो तो दूसरा एप्पल भी तो तुम क्या करोगे, 200 ग्राम का ही परचेज करोगे। अगर पहला एप्पल तुम फ्रेश एप्पल खा रहे हो तो दूसरा एप्पल भी फ्रेश ही खाओगे, ठीक है। अगर पहला एप्पल तुम काश्मीरी एप्पल खा रहे हो तो दूसरा एप्पल भी तुम काश्मीरी खाओगे, ना ही अमेरिकन, ठीक है। तो ऐसा रैशनैलिटी, मतलब ऐसा रैशनैलिटी बोल रहा हूं, ऐसा होमोजीनियस होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अगला है कंटिन्यूटी। जो तुम एप्पल खा रहे हो ना, समझो, या पानी पूरी खा रहे हो ना, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब बैक टू बैक खाने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक खाए दिन में और दूसरा खाए रात में, अगर ऐसा होगा तो लॉ काम नहीं करेगा। अगला क्या बोला गया है, रीजनेबल, ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा छोटा रहना चाहिए। जैसे ये वाटरमेलन है, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो ये बहुत, इसको हम लोग क्या करेंगे, रीजनेबल साइज में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने स्लाइस कर दिया है ना, तो हम लोग स्लाइस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये रीजनेबल साइज हो जाए, ना ही ज्यादा बड़ा हो और ना ही ज्यादा कम हो। जैसे सोचो ना, एक वाटरमेलन तुम एक साथ ही खा लोगे तो फिर दूसरा वाटरमेलन, पहले तो एक वाटरमेलन खा नहीं पाओगे, और एक वाटरमेलन अगर एक साथ ही खा लोगे तो क्या तुमको पहले यूनिट में ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे तुम लोग पहुंच जाओगे, मैक्सिमम यूटिलिटी पे पहुंच जाओगे। इसी वजह से जो चीज कमोडिटी तुम कंज्यूम कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब एक रीजनेबल, ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, ठीक है। और अगला पॉइंट है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब यहां पे बोला गया इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, ये सब चेंज नहीं होगा। इवन मनी को भी इन्होंने कांस्टेंट माना गया है कि सबके लिए मनी सेम होगा। मतलब सोच रहे हो ऐसा हो सकता है सबके लिए मनी सेम होगा क्या, नहीं होगा ना। अमीर के लिए मनी, अमीर बहुत ज्यादा, मतलब कांस्टेंट थोड़ी हो सकता है यार। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, गरीब लोगों के पास कम पैसा होता है, तो मनी को भी इन्होंने कांस्टेंट मान के रखा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टेंसी, सबका इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सबका इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस सेम सेम रहेगा, ये अजम्पशन लिया गया है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अगला क्या है, डिविजिबिलिटी। जैसे हमने देखा ना वाटरमेलन, रीजनेबल साइज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी गुड्स हम लोग यहाँ पे लेंगे वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, जिसको हम लोग स्प्लिट करके टुकड़ा टुकड़ा कर सके, तो डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। अगला है सिंगल वांट। यहाँ पे अजम्पशन एक और लिया गया है, यहाँ पे बस सिंगल वांट का ही कंजम्पशन होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा ना मल्टीपर्पज, एक इलेक्ट्रिसिटी का तुम यूटिलिटी लोगे और उस एक यूटिलिटी से तुमको कितना सारा सेटिस्फेक्शन, कितना सारा पर्पस तुम्हारा पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लॉ ये अज्यूम करता है कि जो वांट रहेगा वो सिंगल वांट ही रहेगा तुम्हारा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का तुमने क्या किया, वांट किया, तो इलेक्ट्रिसिटी के वांट से तुम्हारा एक ही चीज का एक ही पर्पस तुम्हारा फुलफिल हो रहा है, ये भी अजम्पशन लिया गया है। तो मतलब इन्होंने ऐसा ऐसा पर्पस, मतलब ऐसा ऐसा अजम्पशन लिया है जो कि रियलिटी में जो है सो अजम्पशन ऐसा लेना मतलब सही नहीं है। मतलब सोचो ना, क्या इलेक्ट्रिसिटी का एक ही पर्पस पे पूरा होता है। अगर मिल्क की बात करें, मिल्क एक ही पर्पस के लिए हम लोग वांट करते हैं क्या, सिंगल वांट होता है क्या। तो ऐसे ऐसे अजम्पशन लिए गए हैं। आगे तुम लोग देखोगे कि दूसरे इकोनॉमिस्ट ने इनको ये सारी चीजों के लिए क्रिटिसाइज भी किया है। तो ऐसा ऐसा अजम्पशन लिया है, ठीक है। आपको सिंपली लिखना है कि बस पॉइंट लिखना है कि ये सारे पॉइंट्स है, और पॉइंट्स के सामने लिख देना है कि द लॉ अज्यूम्स दैट देयर इज रेशनैलिटी इन द कंज्यूमर बिहेवियर। लॉ अज्यूम दैट the utility can be measured in cardinal manner, मतलब it can be measure, it can be expressed in terms of numbers। ये सारा चीज बस आपको ऐसे लिख देना है कि the assumption, the law of DMU assumes that this as per Alfred Marshall। तो ये चीज आपको बस लिख देना है, ठीक है। अगला, अब डायग्रामेटिक एंड टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं लॉ ऑफ डीएमयू को। तो टेबल देखो, टेबल कैसे रहेगा, जैसे हमने बनाया था ना
रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, उसका टोटल यूटिलिटी का कॉलम को साइड कर दो तो बचा क्या, यूनिट ऑफ कंजम्पशन एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो 1 2 3 मतलब पहला पीस पानी पूरी, दूसरा पीस पानी पूरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां पीस पानी पूरी। पहले पीस पानी पूरी में 10 यूटिलिटी मिला, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर -2 हो गया। अब इसको ही हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन सिंपली करेंगे कि यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। अब 1 to 5 द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ऐसे बोल दोगे, दो से ही कम हो रहा है ना, तो हम लिख देंगे कि कांस्टेंट रेट से हमने देखा। आफ्टर कंज्यूमिंग 6 यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम 0, मींस देयर इज नो यूटिलिटी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव यूटिलिटी। मतलब ओके सिचुएशन है, ना ही यूटिलिटी मिल रहा है, ना ही यूटिलिटी नेगेटिव में और ना ही यूटिलिटी पॉजिटिव में। आफ्टर कंज्यूमिंग 7th यूनिट ऑफ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम नेगेटिव। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दोगे स्केड्यूल को, टेबल को, और डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो ना बहुत सिंपल है। पहले यूनिट में टोटल यूटिलिटी 10, दूसरे में 8, तीसरे में 6, चौथे में 4, पांचवे में 2, छठवे में 0, सातवें में -2। और देखो ये जादू मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, आ गया जादू, ये हमारा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। और ये क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ऐसा आप लोग लिख दोगे, दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सिंपल, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे जाते हैं, आगे ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, देखो स्टॉक अगर बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा, और स्टॉक हमारा अगर कम रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा ज्यादा रहेगा। तो ये नॉर्मली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या बोलता है, एक्सेप्शन बोलता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता है जैसा तुम बता रहे हो, इसका रिवर्स भी कुछ कहानी होता है। क्या रिवर्स कहानी होता है, तो तुमने क्या बताया कि स्टॉक अगर ज्यादा होगा, मैं बोलता हूं स्टॉक ज्यादा है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी भी ज्यादा होगा, ठीक है। स्टॉक कम है, ठीक है, लेकिन तो भी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे जो रिजल्ट, स्टॉक बढ़ाया, रिजल्ट ये है ना, मार्जिनल यूटिलिटी है ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे कम हो रहा था, यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा हो रहा था, यहां पे कम हो रहा था, मतलब उल्टा काम करेगा, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या होने वाला है, उल्टा काम होने वाला है। वो बोलेगा आम, तो बोलेगा नहीं एक्सेप्शन हो रहा है, यहाँ पे इमली होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेप्शन समझ में आ गया, मतलब लॉ जो बोल रहा है उसका जस्ट रिवर्स कहानी यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहला हॉबीज, यहाँ पे सबसे पहला एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जैसे समझो कि तुम्हारा हॉबी है, क्या हॉबी है, क्रिकेट खेलना, पिज्जा खाना, ठीक है, बैडमिंटन खेलना, ठीक है, उसके बाद फुटबॉल खेलना, ये सारे तुम्हारे हॉबीज है। क्वाइंस कलेक्ट करना, देखो ये क्वाइंस है, क्वाइंस कलेक्ट करना, जितने भी, अब जैसे क्वाइन का ये एक करके हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारा क्वाइन कलेक्ट करने का क्या है, एक हॉबी है। जितना तुम्हारे पास क्वाइन आएगा, पुराने पुराने लोग क्वाइन कलेक्ट करते, जितना एडिशनल क्वाइन, जैसे यहाँ पे 10 क्वाइन थे, 11वां क्वाइन मतलब एक और ऐड हो जाएगा, 11वां क्वाइन तुम्हारा जब आएगा तो क्या उससे यूटिलिटी तुम्हारा कम हो जाएगा, नहीं, यूटिलिटी कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ ही जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब हॉबीज एक्सेप्शन में आ गया। मतलब जितना ज्यादा कोई चीज जो तुम्हारा हॉबी है, कोई चीज जो तुमको पसंद है, जितना ही ज्यादा तुम उसको एडिशनली करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा यूटिलिटी भी बढ़ेगा, बल्कि ही कम होगा। लॉ में बोलता है कम होगा, लेकिन यहाँ पे बोला जाएगा कि यहाँ पे कम नहीं ज्यादा ही होगा। अगला है माइजर, ये देखो बाबूराव आपटे, ये है बाबूराव गणपत राव आपटे, ठीक है, बाबूराव हेरा फेरी। ये कितना कंजूस था ना, कंजूस नहीं था भाई, इसका डायलॉग मुझे अभी भी याद आता है। ये क्या बोलता था कि मैं ना ऐसा सिस्टम करूंगा कि 3 नल आएगा, ठीक है, 3 नल आएगा, एक नल में गर्म पानी, ठीक है, और एक नल में ठंडा पानी, ठीक है, और एक नल में लाल पानी, ठीक है। लाल पानी मतलब समझ गए होगे तुम लोग, ठीक है। तो बाबूराव ये बताते हैं, ठीक है। तो मतलब कंजूस नहीं थे, लेकिन फोटो ले लिया, चलो मान लो। तो माइजर, कितना भी मतलब कंजूस लोग जो रहते हैं, कंजूस लोग क्या करते हैं, कंजूस लोग जितना उनके पास पैसा आएगा उतना ज्यादा उस पैसे का यूटिलिटी उनको बढ़ते ही जाएगा, खर्चा कभी भी वो नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है हॉबी में भी जो है एक अजम्पशन लिया गया था, उसको नहीं यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है। अजम था ना रैशनलिटी,
रैशनल पर्सन होते हैं क्या, जो जिनका हॉबी रहता है पागलों की तरह खेलते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, मैं वहां पे रैशनल नहीं रहता हूं अगर हॉबी से रिलेटेड काम करता हूं। जैसे मुझे पता है कि अगर कभी भी मैं अपने गांव में ना बैडमिंटन खेलता था रात के टाइम में, तो स्टार्टिंग में नेट, शटल, ठीक है, शटल कॉक, उसके बाद बैडमिंटन सब कुछ उठा के लेके आता था मैं खेलने के लिए, ठीक है। और एंड में उठा के भी मैं लेके जाता था, जब तक कोई एक पार्टनर भी मुझे मिल गया ना तब तक मैं खेल बंद नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा कंडीशन था, तो रैशनैलिटी यहां पे हो गया। माइजर के लिए भी एक अजम्पशन था, उसको यहां पे क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, दैट इज रैशनैलिटी। माइजर भी रैशनल पर्सन में नहीं आएंगे। अगला क्या है, एडिक्शन। एडिक्शन देखो, लाल पानी तुम लोग को बोल रहा था ना, ये लाल पानी यही है, लाल लाल पानी दिख रहा है तुमको, ठीक है। एडिक्शन मतलब कोई पर्सन है और उसको एडिक्शन लग गया है ड्रग्स अल्कोहल का, कितना भी वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा उसका यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगा, उल्टा यूटिलिटी उसका और बढ़ जाएगा। एक एक क्वार्टर पिया और एक क्वार्टर चाहिए, दूसरा क्वार्टर पिया तीसरा क्वार्टर चाहिए, चौथा क्वार्टर पिया पांचवा क्वार्टर पिया, मतलब उसका क्या हो रहा है, यूटिलिटी बढ़ते ही जा रहा है, यूटिलिटी घटते हुए नहीं जा रहा है, ठीक है। अगला है पावर। यहां पे भी रैशनैलिटी वायलेट कर रहा है, रैशनैलिटी अजम्पशन को यहां पे भी वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। अब अगला पावर की बात की जा रही है। जितना भी पावर तुम्हारे पास हो जाए, कभी भी वो पावर का जो लालसा रहता है, थर्स्ट रहता है, कभी भी खत्म होता है क्या, नहीं खत्म होता है सर। मतलब अगर पावर का मतलब क्या, तुम्हारा वेल्थ, तुम्हारे पास गाड़ी रहेंगे, तुम्हारे पास बंगला, पैसा, ये सभी पावर कहलाएगा। तो मतलब जितना तुम्हारे पास पावर रहेगा तुम चाहोगे क्या, तुम्हारा और पावर बढ़ जाए। तो ये भी एक जो है एक्सेप्शन है कि जितना भी पावर, एक कार हो गया, एक कार के बाद दूसरा कार ले लोगे, दूसरा कार हो गया, तुम पावर दिखाने के लिए और तीसरा कार ले लोगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ ही रहा है। और अगला है मनी। मनी को क्या बोला गया है, मनी को बोला गया है कि जितना भी किसी के पास मनी आ जाए कभी भी उसका यूटिलिटी उसका कम नहीं होता है। मनी का यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी मनी का ज्यादा किसको मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी मनी का मिलेगा जो गरीब लोग रहेंगे, ठीक है, पुअर पर्सन। जो अमीर लोग रहेंगे उनको मार्जिनल यूटिलिटी उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे मनी भी एक तरीके से क्या हो गया, और इस पॉइंट को ये क्या वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टेंसी करके एक अजम्पशन पढ़ा था ना, उस अजम्पशन को यहाँ पे वायलेट कर रहा है, ठीक है। अब आगे, अब हम लोग देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब दूसरे इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या क्रिटिसाइज किया है, क्या क्या बुराइयां निकाला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो हम लोग फटाफट देखते हैं। सबसे पहला क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अजम्पशन बहुत खतरनाक खतरनाक लिया है। जैसे रैशनैलिटी का तुमको क्या लगता है, लोग रैशनल होते हैं क्या? अगर समझो दावत खाने जाएंगे, रैशनल बिहेव करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। अगर किसी का कोई हॉबी है उसमें वो रैशनल बिहेव करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। और कांस्टेंट फैक्टर लिया गया है, जैसे टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, मनी, इन सबको कांस्टेंट लिया गया। लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अजम्पशन बहुत उल्टा पुल्टा अजम्पशन ले लिया रे बाबा, ठीक है। अगला, कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी को बोल दिया कि भैया कार्डिनली मेजर कर लो समझाने के लिए, लेकिन रियलिटी में कार्डिनली यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप बोल सकते हो क्या, मेरे को पहला पानी पूरी खाया 10 यूटिलिटी मिला? नहीं। आप बोल सकते हो ज्यादा मिला या कम मिला, दूसरे में थोड़ा कम मिला, तीसरे में थोड़ा कम मिला, लेकिन नंबर में थोड़ी दिखा सकते हो। 10 के बदले 100 भी हो सकता है, 100 के बदले 500 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो कार्डिनली मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये लॉ अज्यूम करता है कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल हो। तो इसके लिए लथेरा है लोगों ने इनको, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल को। अगला, फोकस ऑन इंडिविजुअल गुड्स। यहाँ पे जनरली ना इंडिविजुअल गुड्स के ऊपर ही जो है सो ध्यान दिया गया है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में एक इंडिविजुअल गुड्स को ही कंज्यूम नहीं करता है कोई कंज्यूमर, बहुत सारे चीजों को कंज्यूम करता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये पिक्चर से तुम लोग देख सकते हो कि फोकस किसके ऊपर है, बस ये एक कोई फ्रूट है इसके ऊपर ही है। लेकिन रियलिटी में बस एक फ्रूट खरीदते हैं कि देखो ये ट्रॉली में हमने पूरा भरा हुआ है, कि हमने बहुत सारा फ्रूट हम लोग परचेस करते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल परचेस करते हैं, लेकिन ये फोकस क्या कर रहा है, एक एप्पल के ऊपर, एक पानी पूरी के ऊपर। समझ में आ रहा है बात? मतलब एक ही चीज के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी में तो हम बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, मल्टीपर्पज हमारा सोच रहता है। और अगला है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यार ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कितना भी तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम क्या बोलोगे, आने दो आने दो आने दो आने दो। समझ में आ गया बात? तो पैसा जितना आएगा आने दो तुम लोग बोलते हो।
और मैंने एक और चीज बताया था कि पुअर के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा रहेगा और रिच के लिए वही मार्जिनल यूटिलिटी कम रहेगा। तो आप कांस्टेंट कैसे बोल दोगे, सेम सेम कैसे बोल दोगे, एकदम कतई गलत बात बोल दिए तुम तो, ठीक है। ऐसे दूसरे इकोनॉमिस्ट ने बोला है, मैंने नहीं बोला ये, ठीक है। अगला देखो, अगला है सिंगल वांट। सिंगल वांट का मतलब क्या होता है, द लो फोकसेस ऑन सिंगल वांट, लेकिन रियलिटी में क्या सिंगल वांट ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल रखा था ना, इलेक्ट्रिसिटी बस सिंगल वांट के लिए हम लोग वांट करते हैं, उसका क्या नहीं यार, एक इलेक्ट्रिसिटी का वांट से हमारा बहुत सारा पर्पस फुलफिल हो जाता है। लेकिन ये क्या लॉ क्या बोला है, बस सिंगल वांट क्या कुछ गलत फलत बोलते रहते हो यार तुम एल्फ्रेड मार्शल जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। और अगला है इनडिविजुअल गुड्स। इंडिविजुअल जिसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसका क्या, वहां पे लॉ कहां से अप्लाई होगा। जैसे चॉकलेट के ऊपर तो तुम लॉ को अप्लाई कर लोगे क्योंकि चॉकलेट को टुकड़ा टुकड़ा तुम काट सकते हो, ठीक है। एप्पल के ऊपर तो तुम कर सकते हो, लेकिन क्या तुम कार का कर सकते हो, क्या घर का कर सकते हो, टुकड़ा टुकड़ा काटोगे क्या, कार का टायर निकालोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं, वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसे तुम उसको कैलकुलेट करोगे भाई, तुम ही बता दो। ऐसा एल्फ्रेड मार्शल जी को बोला दूसरे इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंपॉर्टेंस क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। सबसे पहला है यूजफुल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना कंज्यूम करे, कहां पे रुक जाए, कहां पे कैसे कंजम्पशन करे, तो वो चीज जो है सो ये लॉ हमको समझाता है। अगला पॉइंट है यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नॉर्मली टैक्स पॉलिसी करने के लिए किस चीज के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाए, किस चीज के ऊपर टैक्स कम लगाए, प्राइसिंग पॉलिसी क्या रखे, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे, ये सारी चीजें हमको हेल्प गवर्नमेंट को मिलता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। आपको समझ में आता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या, वाटर डायमंड पैराडॉक्स तो तुम लोगों ने पढ़ा ही रहेगा। वाटर डायमंड मतलब एक होता है वैल्यू इन यूज और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। अगर हम बात करें वाटर का, वाटर का वैल्यू इन यूज ज्यादा है और वैल्यू इन एक्सचेंज कम है, ठीक है। और अगर डायमंड की बात करें वैल्यू इन यूज एकदम नहीं है, कम है, ठीक है। और वैल्यू इन एक्सचेंज तो तुमको पता ही है कितना ज्यादा रहता है। तो कहने का मतलब यूज इंपॉर्टेंट चीजों का वैल्यू इन एक्सचेंज कम है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा है, एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। तो हम किस चीज का डिमांड करेंगे, हम उस चीज का डिमांड करेंगे जिसका वैल्यू इन यूज ज्यादा हो। ये लॉ हमको समझाता है। और किसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है ये हमको समझाता है। अगला है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम लॉ ऑफ डिमांड का पहला स्टेप क्या है, यूटिलिटी मिलना चाहिए। जब तक यूटिलिटी नहीं मिलेगा तब तक हम किसी चीज का डिमांड नहीं करेंगे। तो डिमांड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यूटिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और लॉ ऑफ डीएमयू हमने पढ़ा ना, और लॉ ऑफ डीएमयू में हमने क्या पढ़ा कि स्टॉक ज्यादा तो यूटिलिटी कम और स्टॉक कम तो यूटिलिटी ज्यादा। आया समझ में क्या बोला गया, स्टॉक ज्यादा यूटिलिटी कम, स्टॉक कम यूटिलिटी ज्यादा। तो हम कब स्टॉक अपना बढ़ाएंगे, सोचो स्टॉक हम कब बढ़ाएंगे, स्टॉक जब बढ़ता है तो यूटिलिटी कम रहता है, लेकिन स्टॉक कब हम बढ़ाएंगे, जब प्राइस कम हो। जब प्राइस ज्यादा होगा, जब प्राइस ज्यादा होगा तो हम अपना स्टॉक क्या करेंगे, कम रखेंगे। और जब प्राइस कम रहेगा तो स्टॉक हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्योंकि हमको पता है कि स्टॉक जब बढ़ता है हमारा यूटिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और स्टॉक कम रहता है तो यूटिलिटी ज्यादा रहता है। तो यूटिलिटी कम होगा तो हम खर्चा क्यों करें ज्यादा, जब प्राइस कम रहेगा तो खर्चा करेंगे, प्राइस कम रहेगा तो खर्चा करेंगे, और प्राइस ज्यादा रहेगा तो हम अपना स्टॉक नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि हमको पता है कि यूटिलिटी हम ज्यादा अगर स्टॉक कर लेंगे तो यूटिलिटी तो कम ही होने वाला है। समझ में आ गया बात, ऐसे करके एक्सप्लेनेशन हो गया बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो इसके लिए हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। और अजम्पशन क्या है, अजम्पशन सबसे पहला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग यूनिट में दिखा रहे हैं, ठीक है। किस में दिखा रहे हैं, यूनिट में दिखा रहे हैं। एक मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर 10 रुपया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्राइस में, रुपीज में। इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक यूनिट का हम कितना मान के चलते हैं, ₹10 मान के चलते हैं, ठीक है। ऐसा अजम्पशन लिया। और जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज को कंज्यूम, जैसे चॉकलेट हम लोग समझो कंज्यूम कर रहे हैं, उस एक चॉकलेट को कंज्यूम करने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, 60 रुपया खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या अजम्पशन लिया,
सबसे पहला अजम्पशन लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी को यूनिट्स में हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। और एक यूनिट का कितना बराबर है, ₹10 बराबर है, प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो काम आएगा। और मार्केट प्राइस कमोडिटी एक्स मतलब चॉकलेट, उसका कितना है, 60 है। ये हमने क्या लिया है, अजम्पशन लिया है। और जो है कंज्यूमर बाइज अ सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, परचेस करता जाएगा सक्सेसिवली, तो ये हम देखेंगे। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्केड्यूल देखना पड़ेगा जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, क्वांटिटी रखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ एक्स, मार्जिनल इन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और प्राइस ऑफ कमोडिटी हमने रखा है। और अब इस सब के बीच में हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट, अब देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला यूनिट कंज्यूम किया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा यूनिट कंज्यूम किया, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला, सबसे पहले में 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी को अब हमें क्या करना पड़ेगा, रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो अजम्पशन हमने लिया हुआ था ना कि एक यूनिट का कितना होगा, ₹10 होगा। तो 10 यूनिट का कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो कितना होगा, 100 हो गया पहले यूनिट का। फिर दूसरे यूनिट का हमको कितना यूनिट मिल रहा है, यूटिलिटी 8 मिल रहा है। और हमने एक यूनिट यूटिलिटी का कितना प्राइस रखा है, 10 रखा है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यहाँ पे 100। वैसे ही अगर 6 यूनिट की बात करो तो आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे और 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या आ गया हमारा 100, 80, 60, 40, 20। आई होप तुमको समझ में आया होगा। जनरली हमने क्या किया है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे हमने क्या किया है 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब या फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये ऐसा हमने किया हुआ है। अब आगे देखते हैं अगला कॉलम। अब हम प्राइस, एक यूनिट परचेज करने के लिए हमने क्या असम्पशन लिया था कि 60 रुपया हमारा खर्चा हो रहा है। तो हमने पहला यूनिट खरीदा 60 रुपया, दूसरा यूनिट खरीदा फिर से 60 रुपया, तीसरा यूनिट खरीदा फिर से 60 रुपया, चौथा यूनिट परचेज किया फिर से 60 रुपया, पांचवा यूनिट परचेज किया फिर से 60 रुपया। कहने का मतलब क्या, ये तो हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट में 10 यूनिट, एक यूनिट हमने परचेज कमोडिटी कंज्यूम किया तो 10 यूटिलिटी मिला हमको, 10 यूनिट यूटिलिटी, दूसरा 8, ये तो पता ही था। इसको हमने एडिशनली क्या किया, कन्वर्ट किया है प्राइस में, 80, 60, 40 और 20। और फिर हमको पता है कि हमने अजम्पशन लिया था एक यूनिट ऑफ कमोडिटी को परचेज करने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, 60, तो 60 60 60 60 60 करके हमने रख दिया। अब हम कंपेयर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाला और ये वाले कॉलम को कंपेयर करेंगे। मार्जिनल इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना है, यहाँ पे 100 है, और प्राइस कितना है, 60 है। यहाँ पे 80, यहाँ पे 60। ये दोनों कॉलम का अगर देखो तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज ज्यादा इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो 60 आया और यहाँ पे भी 60 आ गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। अब ये दो देखो 40 और 20, यहाँ पे 60 और 60, मतलब ये दोनों में तुम देखोगे, ये दो में देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज लेस देन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब हम इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यहां पे हमने देखा कि ये 2 पॉइंट में क्या है, ये 2 पॉइंट में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये वाले थर्ड यूनिट पे हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू हमारा प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। और अब ये दो जगह पे हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज लेस देन हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो जब इस तरीके का सिचुएशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, ठीक है। यहां पे आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम, क्योंकि सेम सेम है, ठीक है। और यहां पे क्या बोलिएगा आप, यहां पे आप बोलिएगा इसको इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, ठीक है। तो आई होप आपको रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस भी समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई किया है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।